नमस्कार। आज हम देखते हैं जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की जो पोएम है अ टाइगर इन द जू। तो इस पोएम को देखते हैं। अ टाइगर मीन्स एक टाइगर वाघ, इन द जू मीन्स चिड़ियाघर में। तो इस पोएम को लिखने का कवि का इतना उद्देश्य है, जो टाइगर अपने आप में जंगल में जब रहता है तो फ्री होता है, आज़ाद होता है, वह अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होता है। वह अपना शिकार करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए सब जगह हर तरह से आज़ाद होता है। लेकिन जब उसे अगर पिंजड़े में बंद कर लेते हैं तो पिंजड़े में आने के बाद उसकी आज़ादी है ख़त्म हो जाती है। और अब जो लोग हैं उसे देखते हैं और अपने टाइम पास के लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए उसके पास देखने आते हैं उसे, और अपने आप को एंजॉय करते हैं। लेकिन अब जो टाइगर की आज़ादी है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। तो इसी टाइगर के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो कह रहे हैं इसमें, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स ही मिस, वह स्टॉक्स मिस चलता है, इन हिज मिस अपने, विविड मिस चमकीली, और स्ट्रिप्स में जो धारियाँ पड़ी हैं उसके बॉडी पर, जो निशान पड़े हैं तो उसके ऊपर बॉडी पर जो धारियाँ पड़ी हुई हैं, तो अपनी उन चमकीली धारियों के साथ, विविड मिस से चमकीली, तो चमकीली धारियों के साथ वह चलता रहता है। द फ्यू स्टेप्स मिस, कुछ कदम पे, तो फ्यू का मतलब है बहुत ही कम, स्टेप्स मिस कदम, ऑफ हिज केज मिस अपने पिंजड़े में। तो जो टाइगर है उसे इसमें बताया गया है कि व्यक्तियों ने कैद कर लिया है, तो अब अपने केज में, अपने पिंजड़े में कुछ कदमों की दूरी पर वो चल पाता है। उसके ऊपर जो चमकीली धारियाँ पड़ी हुई हैं, आए कह रहे हैं, ऑन प्लॉट्स ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट, वेलवेट मीन्स मखमली अर्थात बहुत ही नाजुक से, और जो पैर उसके हो चुके हैं, नाजुक से पैर हो चुके हैं, और क्वाइट मीन्स शांति से, अपने उन मुलायम पैरों के साथ उस पेड़े में, जितनी भी उसकी लेंथ है उस पेड़े में, बहुत ही कम कदम से चल पाता है। आए कह रहे हैं, इन हिज क्वाइट रेज, अपने क्रोध को छिपाए हुए, अपने क्रोध को शांत किए हुए, रेज मिस होता है क्रोध, तो अपने क्रोध को छिपाए हुए, अपने क्रोध को कंट्रोल किए हुए वह उस पेड़े की जो लेंथ है उसमें चलता रहता है। तो इसमें कभी इतना ही कहते हैं पहले स्टेप में कि जो टाइगर है वो पिंजड़े के अंदर बंद है, तो पिंजड़े के अंदर बंद होने पर वो गुस्से में आकर के गुस्से को कंट्रोल भी करता है, और जितना बड़ा पिंजड़ा है उसकी लेंथ में वो धीरे धीरे चलता है। आए कह रहे हैं, अब अगले स्टेप में बात कर रहे हैं उस टाइगर की जो अपने आप में कहीं ना कहीं आज़ाद है, फ्री है, और जंगल में उपस्थित है, जंगल में रहता है। तो यहाँ बता रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो ही मीन्स वह टाइगर, शुड बी मीन्स होगा, लर्किंग मीन्स घात लगा कर बैठा होगा, इन मीन्स में, शैडो मीन्स छाया, मतलब जो टाइगर जो जंगल में है वो अब छाया में, पेड़ों की छाया के नीचे घात लगा करके बैठा होगा, और स्लाइडिंग मीन्स सरकता होगा, थ्रू मीन्स से होते हुए, लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी घास से। टाइगर अब जंगल में है, वो अपना शिकार प्राप्त करने के लिए पेड़ों की छाया के नीचे बड़ी बड़ी घास में छिप कर के बैठा होगा। नियर द वाटर होल मीन्स तालाब के पास, क्योंकि उसे पता है कि जंगल में जानवर हैं, पानी पीने के लिए तालाब पर ही आएंगे। तो पेड़ों के नीचे, घास में छिपते हुए वो तालाब के पास अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए बैठता है। वेयर मीन्स जिस तालाब पर, प्लम्प मीन्स जो हट्टे खट्टे तंदुरुस्त से, डियर मीन्स जो हिरन है, पास मीन्स गुजरते हैं, तो जहाँ तालाब पर काफ़ी जो हिरन आते हैं तो उन हिरन का शिकार करने के लिए टाइगर है वो वहाँ पे जंगल में, तालाब के पास, पेड़ों के नीचे बड़ी बड़ी घास में छिप कर के बैठता है। और जब कोई हिरन वहाँ पे आता है या अन्य जानवर आता है तो उस पर जा कर के हमला करता है और उसको मार के खा जाता है। तो अपने आप में काफ़ी आज़ाद है। आगे बात करते हैं, ही शुड बी नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस टेरराइजिंग द प्लेस। कह रहे हैं ही में जो टाइगर है, शुड बी नेरलिंग अराउंड हाउसेज, वो घरों के आसपास घूम रहा होगा, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे बने हुए। तो इसमें कह रहे हैं जो टाइगर है तो उस जंगल में रह रहा है, तो जंगल के आसपास जो बने हुए घर हैं उनके पास जो टाइगर है वो घूम रहा होगा लगभग। और कह रहे हैं वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, जो उसके वाइट हैं, सफ़ेद से दांत हैं, फैंग्स मीन्स जो नुकीले दांत हैं, हिज क्लॉज, जो उसके पंजे हैं, तो अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखा करके उनको टेरराइजिंग मीन्स डरा रहा होगा, द विलेज मीन्स गाँव के लोगों को। जो टाइगर है तो टाइगर जंगल में है और जंगल के आसपास जो बने हुए घर हैं, तो जब उनके आसपास वो जाता है या वहाँ के लोग उसके पास आते हैं
तो वह अपने चमकीले और पैने नुकीले दांतों को, अपने पैने पंजों को दिखा करके उन गांव वालों को डराता है और अपने आप में काफ़ी खुश है, प्रसन्न है। और गांव के लोग उसके चमकीले पैने दांत हैं और उसके पंजे हैं, उनको देख करके डरते भी हैं। और इस तरह से टाइगर से लोग दूर ही रहते हैं, उसको छूने का भी प्रयास बहुत कम ही करते हैं। लेकिन जब टाइगर है जंगल में है तब तक आज़ाद है, लेकिन होता क्या है आगे देखते हैं। वट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब कह रहे हैं वट मीन्स लेकिन, ही इज़ लॉक्ड उसे बंद कर दिया गया है, इन अ कंक्रीट सेल मीन्स कंकड़ पत्थर से बनी हुई सेल में। सेल से मतलब है एक छोटा सा कमरा। अब होता क्या है, जो शिकारी लोग हैं वो जंगल में पहुंचते हैं और उस टाइगर को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद उसे चिड़ियाघर में ले आते हैं और एक कंकड़ पत्थर से बनी हुई अर्थात सीमेंटेड बनी हुई सेल में एक छोटे से कमरे में आकर के उसे बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, जो टाइगर था भी आज़ाद था, अपने पंजों से, अपने दांतों से गांव वालों को डरा रहा था, लोगों को धमका रहा था, लोग उसके पास आने से डरते थे। अब जब उसे बंद कर लिया गया है तो होता क्या है, हिज स्ट्रेंथ जो उसकी शक्ति है, बिहाइंड मीन्स पीछे पहुंच गई है, वार्स मीन्स सरिया। तो अब उसमें जो सेल में सरिया लगे हुए हैं, तो अब उसकी शक्ति है, ताकत है, वो उन्हीं सरियों तक सीमित हो गई है। अब उससे बाहर वो नहीं आ पा रहा है। हाँ, कह रहे हैं स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इस केज। अब अपने पेड़े की लंबाई में ही, लेंथ में ही स्टॉकिंग में चलता है। इग्नोरिंग मिस नज़रअंदाज करते हुए, विजिटर्स मिस आगंतुकों, जो लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, देखने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, अन्य लोग आते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान न देते हुए अब वो टाइगर है मात्र अपने पेड़े में चलता है और उसकी शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म का मतलब है यहाँ पे शक्ति है, अब वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। उसे एक कंक्रीट से बनी हुई सेल में बंद कर दिया गया है। अब उसके अंदर इतनी शक्ति, इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस कंक्रीट की सेल को तोड़ सके, उससे बाहर आ सके। तो जब पेड़े में जो बंद है, तो चिड़ियाघर में जब लोग उसे आते हैं तो उसे देखते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन टाइगर अपने आप में उसी पेड़े में चुपचाप से अपने क्रोध को कंट्रोल किए चलता रहता है। आगे देखते हैं। ही hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star। देखिए कह रहे हैं ही भी जो टाइगर है, जो पिंजरे के अंदर बंद हो चुका है, hears मिस सुनता है, the last voice मिस अंतिम आवाज़, at night मिस रात्रि में। तो अब जो टाइगर बंद है पिंजरे में, चिड़ियाघर के अंदर आ चुका है, वो रात्रि में चिड़ियाघर के अंदर आवाज़ सुनता है। वो आवाज़ क्या होती है, द पेट्रोलिंग कार मिस गश्त करती हुई कार है। तो चिड़ियाघर में एक पेट्रोलिंग करने वाली कार है, गश्त करने वाली कार है, उसकी आवाज़ को टाइगर सुनता है। एंड मिस और स्टेयर्स मिस देखता है, निहारता है, विद ही मिस के साथ, हिज मिस अपनी, ब्रिलियंट मिस चमकदार, और आइज मिस आँखों से। अब जो टाइगर उसमें बंद हो चुका है, चिड़ियाघर के अंदर है, तो रात्रि में होता क्या है, जब चिड़ियाघर के अंदर जो पेट्रोलिंग करने वाली, गश्त करने वाली कार गुजरती है तो उसकी आवाज़ को सुनता है। और आवाज़ सुनने के बाद अपने पुराने दिनों को याद करता है, जंगल वाली आज़ादी को याद करता है, और आसमान के ब्रिलियंट आइज मिस अपनी चमकदार आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार मिस उन आसमान के तारों को देखता है, अर्थात वो आसमान में देखता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। तो इस पोएम में इतने कहा गया है। बस कवि हैं लेस्ली ऑरिस हैं, वो कह रहे हैं जो टाइगर है जंगल में था तब आज़ाद था, खुश था, प्रसन्न था, लेकिन जब व्यक्ति ने अपने एंजॉयमेंट के लिए उसे बंद कर लिया है, पेड़े में बंद कर लिया, उसकी आज़ादी जा चुकी है, अर्थात उसका जीवन है अब वो कष्टपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। थैंक यू।